ये अफसाना निसार राही का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है जानवरों की कॉन्फ्रेंस। जानवरों के पास दिमाग होता है और जानवरों के पास कुछ सूझबूझ भी होती है, और वो कोई लिसानी जबान नहीं जानते तो क्या हुआ, वो अपनी मखसूस आवाज़ों से अपने साथियों तक अपने ख्यालात की तरसील कर देते हैं। कुछ इस तरह के आप नहीं समझ सकते, वो समझ लेते हैं। बवक्त ज़रूरत वो मुत्तहिद और यकजा होकर कोई अहम बात करते हैं या कुछ फैसले ले लेते हैं। हमारे शहर से लगा हुआ जंगल है, वहाँ रहने वाले जानवर अमूमन नजर नहीं आते, मगर उनका वजूद है। वो इंसानों की नज़रों से बचकर झाड़ियों की आड़ में डुलते फिरते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं और कभी न कभी पानी भी पी लेते हैं। कुछ अरसे तक खाना और पानी न मिले तो भी जीते हैं, मर के जीते हैं और जी कर मरते हैं। वो कुदरत के निज़ाम से बंधे हुए हैं। उनकी दुनिया अलग तो है, मगर इंसानों के करीब भी आते हैं या इंसान उनके करीब चले जाते हैं। आज की दुनिया पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है। इंसानों के मिजाज भी वो पहले जैसे नहीं रहे। जानवरों को इंसानों से अब ज्यादा शिकायत होने लगी है। बदले हुए हालात में इंसानों के बर्ताव का जायजा लेना था और मिल बैठकर तबादला ख्याल भी करना था। इसलिए कुछ रौबदार जानवरों में तय हुआ कि अगले रोज कलियासौत नदी के किनारे के दरख्तों और झाड़ियों के पीछे के मैदान में सारे किस्म के जानवर सिवाय सांप के जो बहुत नामाकूल जानवर माना जाता है और खामखा बेकसूर लोगों को सता लेता है, आ जाएं तो कुछ बात हो। उस प्रोग्राम का ऐलान जानवरों की आवाजों में हुआ। जंगल से शहर तक पैगाम पहुंच गया। साथ में ये भी कहा गया कि जब यकजा होंगे तो तशद्दुद न होगा, यानी एक दूसरे को मारेंगे और खाएंगे नहीं। बात होगी और फिर चले जाएंगे। तो वो सब जंगल के मैदान में यकजा हुए। घोड़े, कुत्ते, गधे, बंदर, बकरा बकरी, हिरन, सांबर, लोमड़ी, खरगोश, ताऊस, भेड़िए, सुअर, भैंस, बैल, गाय, मेंढक, मुर्गा मुर्गी और शेर तेंदुए भी। खूंखार नजर आना तो छोड़िए, वो सब यासियत की तस्वीर बने हुए थे। उनका इज्तिमा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में था, क्योंकि वो बामकसद था, ख्यालात का इजहार होना था और कुछ फैसला लेना था। शेर की हैसियत सद्र की थी। सबका यकजा होना पहले नामुमकिन था, मगर आज मुमकिन हो गया था। शेर ने लोमड़ी से गुर्रा कर कहा, तुम बहुत सियानी हो, पहले तुम ही बोलो। लोमड़ी ने पहले खंकारा, फिर कहा, हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है। जंगल कटते जा रहे हैं और इंसानों की आबादियां बसती जा रही है, और नदियां जिनमें पहले 12 महीना पानी भरा रहता था, वो बरसात के दिनों के बाद जल्दी सूख जाती है, क्योंकि सारा पानी इंसानों के जरिए खींच लिया जाता है। नदी तो नदी रहती ही नहीं, बहुत जल्दी मैदान बन जाती है। अगर जंगल ना होगा और पानी ना होगा तो हम जिएंगे कैसे? हमारा तो फिर वजूद न रहेगा। बोलिए, अब क्या किया जाए? घोड़े से कहा गया कि वो कुछ बोले, मगर मतीन चेहरा बनाए वो कुछ देर खड़ा रहा। फिर एक बार हिनहिना कर उसने बोलने से इनकार कर दिया। ढेंचू ढेंचू करके गधा बोलने के लिए आगे बढ़ा, मगर शेर ने गुर्रा कर उसे बोलने से मना कर दिया, तो वो पीछे अपनी जगह पर वापस आ गया। शेर बड़बड़ाया, गधा कहीं का, तुझमें अक्ल कहाँ है? उस पर बंदर खीखी करके हंसने लगा, लेकिन शेर की नजरें देखते ही चुप हो गया। एक बैल ने एक गाय को सींग मारकर उसे आगे बढ़ाया और ओए की आवाज निकालकर उससे कहा, बोल, तुझे इंसानों से क्या परेशानी है? गाय ने भी ओए ओए की आवाज निकालकर कहा, हमें इंसानों से अब कोई परेशानी नहीं। सरकार और गौ रक्षक पूरे देश में हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि इंसानों के एक तबके ने हमें धर्म से जोड़ दिया है। हम पूजे जाते हैं। यही वजह है कि हम शहर की सड़कों पर बेरोक टोक दंदनाती फिरती हैं। हमारे तो मजे ही मजे हैं भैया। शेर ने सामने खड़े हुए एक कुत्ते से कहा, कुत्ते, तू बोल, खामखा बहुत भौंकता फिरता है, आज कायदे से बोल। कुत्ते ने जो भौंकना शुरू किया तो फिर भौंकता ही रहा। उसने कहा, हम तो सड़कों के आवारा कुत्ते हैं। हम इंसानों को प्यार की नजरों से देखते हैं, मगर वो हमसे हमदर्दी रखने के बजाय हमें हिकारत से देखते हैं और पत्थर या डंडे से हमें मार भी देते हैं। न वक्त पर खाना मिलता है, न पानी, और न बीमार होने पर दवाई। कोई हमारा ख्याल नहीं करता। हम में से कई तो भूख, बीमारी और सर्दी से मर जाते हैं। जीना बेकार लगता है भाई। एक भैंस ने आगे बढ़कर और रेंग कर कहा, क्या करेंगे जी कर? हम जब दूध देना बंद कर देते हैं तो एक न एक दिन हमें काट ही दिया जाता है। इंसान लोग हमें खाली मारते ही नहीं, काट कर खा भी जाते हैं। सब लोग हमारा दूध पीते हैं और चाय में डालते हैं, फिर भी हमें बेहद बेरहमी से मार डालते हैं। गाय की तरह हमें धर्म से नहीं जोड़ा गया। तब शेर ने पास में खड़े हुए सुअर के पुट्ठे पर जोर से हाथ मारकर उसे बोलने के लिए मुतहर्रिक किया। सुअर घबरा गया, फिर थूती नीचे किए आगे बढ़ा और बड़ी करिया आवाज में बोला, हम सुअर हैं,
हमारा नाम लेकर लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। हम बहुत बदनाम हैं। इंसान ने हमें इतना बदनाम किया है कि किसी से नजर मिलाने और बल्कि जीने को मन नहीं करता। हमारी नस्ल अब आगे नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर बकरा क्यों चुप बैठने वाला था। उसने मिनमिना कर कहा, हमें तो पाला ही इसलिए जाता है कि एक दिन काट कर खा जाएं। दुनिया के बेशुमार मुहज्जब लोग हमें खाकर बड़ा इत्मीनान महसूस करते हैं। हमारी बकरियों का दूध सेहत की जमानत माना जाता है, फिर भी हमें धर्म से नहीं जोड़ा गया। मेरा मतलब है कि हमारी जिंदगी बचाने के लिए नहीं जोड़ा गया। शेर ने पास में बैठे खरगोश को हाथ में उठा लिया और उससे पूछा, बोल पिद्दे, तुझे कुछ कहना है? खरगोश ने कहा, हाँ भाईजान, मुझे कुछ बोलना तो चाहिए। सरकारी पाबंदियां होने के बावजूद शिकारी लोग हमें पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। हम तो बड़े मासूम जानवर हैं और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, मगर हम हमेशा डर के साये में जीते हैं। हिरन, सामर और चीतल ने खरगोश की बात की तायीद में सर हिलाया। एक सफेद मुर्ग ने कुकरू कू करके बोला, बकरा बकरी लोग तो आजादी से कुछ दिन जंगल में घूम फिर भी लेते हैं, लेकिन हमें तो बड़े बड़े डरबों में ही रखा और पाला जाता है। हमारी थोड़ी सी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। कैद ही हमारा नसीब है। हम दुनिया को देख भी नहीं पाते कि बूचड़ खाने जैसी दुकानों में ले जाकर और गर्दन पर छुरा फेर कर हमारा वजूद एकदम से खत्म कर दिया जाता है। हमसे बढ़कर बदनसीब जानवर इस दुनिया में कोई और नहीं। जीने का जरा सा भी लुत्फ हमें नहीं दिया जाता। लानत है इस जिंदगी पर। मैं अपने मालिक को डमा देकर आया हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ दिन जंगल में तुम लोगों के साथ तो रह लेने दो। आजादी से जीने का मजा कुछ और है। तभी मेंढक टर्राते हुए आगे बढ़ा और बोला, मैं तो पानी में ही अच्छा हूँ जी। जमीन पर तो जानवरों के साथ बड़ा खून खराबा हो रहा है। शेर ने कहा, अबे मेंढक, तुझे कैसे खबर हो गई और तू पानी में से कैसे आ गया? बस आ गया जी, और अब वापस पानी में जा रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि मरने और कटने से तो अच्छा है कि तुम सब भी पानी में आकर रहने लगो, वहाँ बड़ी शांति है। इस बात पर बंदर फिर खीखी करके हंसा। शेर ने तेज नजरों से उसे घूरा तो वो सर झुकाकर चुप हो गया और फिर दूसरी जानिब देखने लगा। अब साहिब सदर यानी शेर की बारी थी। अभी तक उसने कुछ नहीं कहा था। उसकी राय की बहुत अहमियत थी। वो जंगल का राजा माना जाता है और अच्छा दिमाग भी रखता है। शेर ने मुंह ऊंचा करके पहले दहाड़ा और फिर गमगीन आवाज में बोला, मैं भी अब जीना नहीं चाहता। क्यों क्यों क्यों? कई आवाजों में ताज्जुब था। तुम तो जंगल के राजा हो और बहुत खतरनाक हो, तुम्हें इंसानों से क्या डर? भालू की आवाज आई। क्या खाक राजा हैं? शेर ने कहा, पहले हम बड़े बड़े जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों के बादशाह माने जाते थे। हमारी दादागिरी थी, हमारे सामने आने से लोग डरते थे, लेकिन अब हमें बेहोश और मजबूर करके पिंजरों में डाल देते हैं और किसी गाड़ी में ले जाकर छोटे छोटे बेरौनक जंगलों में छोड़ देते हैं या फिर चिड़ियाघरों में बंद करके हमारा तमाशा बनाते हैं। एक तरह से जिंदगी भर हम इंसान की कैद ही में रहते हैं और कैद कर दिए जाने से हमें सख्त नफरत है। हम मजाक बनकर रह गए हैं। ये किसी जानवर को मार कर खा जाने से भी ज्यादा खराब सुलूक है। मैंने ये सब भुगता है। मैं सरकारी जंगल से भागकर वापस बड़े जंगल में आ गया हूँ। शेर कुछ देर को खामोश हुआ। सामने खड़े सारे जानवर दम साधे उसे सुन रहे थे। शेर ने एक निगाह सारे मजमे पर दौड़ाई और दोबारा उसने फैसला कुन अंदाज में बोलना शुरू किया, हम इंसानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खुदा ने उसे बहुत मजबूत और सूझबूझ वाला बनाया है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो खुदा उसे सजा देगा। अगर नहीं दे रहा है तो खुदा की मर्जी समझकर हम उनकी ये करतूत टाल सकते हैं। लेकिन हम तो इतनी दुआ कर ही सकते हैं कि खुदा अब हमें इस दुनिया से उठा ले और हमारा वजूद खत्म कर दे। जो कुछ भी पहले हम शेर लोगों की शान थी वो अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी दुनिया अब सारे जानवरों के लिए तंग होती जा रही है। आप लोगों ने जो कुछ कहा एकदम ठीक है। आज सारे जानवर एकदम परेशान हैं। उनके सामने मौत है या मौत का खतरा है। लिहाजा हम लोग इस दुनिया से नापीद हो जाएं तो अच्छा है। एक बार फिर शेर दहाड़ा। ये दहाड़ कुछ गमगीन थी। फिर वो धीरे धीरे वहां से जाने लगा। उसके जाने के बाद तमाम जानवर बिखर गए और अपने अपने रास्ते जाने लगे। कोई मंजिल तो थी नहीं। ये था निसार राही का अफसाना जानवरों की कॉन्फ्रेंस।